Dear students, today we will take our new topic maxima and minima. To understanding the concept of maxima and minima, I have drawn here a graph. You can see. इसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर इसके बेसिस पर ही पूरा मान लो ये कोई फंक्शन का कोई भी एक ऐसा ग्राफ है अजीब सा कि सर ये किस फंक्शन का है, आई डोंट नो, मैंने ऐसे ही ग्राफ बना दिया है। उसको मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने को समझने के लिए कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और ये सब क्या चीज़ें होती है, उसके लिए मैंने कोई भी एक ग्राफ कर्व ले लिया है। ये कर्व इस तरीके से है। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान से समझ लेंगे तो शायद आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर अपन देखते हैं कि y कम हो रहा है, y कम होता जा रहा है और फिर यहाँ पर मिनिमम हो गया, फिर उसके बाद वापस y बढ़ेगा और फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, फिर वापस कम होकर के इस तरह से मिनिमम हो गया। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़, ये सारी, अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये मिनिमम वैल्यू है यहाँ और यहाँ के बीच में, यानी कि इस पॉइंट या भले यहाँ के 2 पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिनिमम वैल्यू है। तो ये जो है इन दोनों पॉइंट के नियर बाई की मिनिमम वैल्यू है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल मिनिमा। और यहाँ के पॉइंट्स अगर मैं ले लूँ, एंड पॉइंट्स अगर मैं यहाँ और यहाँ तक, मतलब यहाँ और यहाँ तक का ही ग्राफ अगर मैं को कंसिडर करना हो तो ये जो हो जाएगी वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगी, है ना। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सिर्फ फंक्शन अपने पास पूरा है। अगर पूरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसको मैं वाई लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास पूरा फंक्शन है और वो बोल रहा है कि सिर्फ इस और इस पॉइंट के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा हुआ। अब इन सब की बात करें तो ये जो x जो वेरी कर x के रेस्पेक्ट में जो y वेरी कर रहा है, इसमें सब जो लोकल मैक्सिमम जो लोकल मिनिमम, उनमें से हम वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो सबसे पीक पर है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, न कि ये और ये। और मिनिमम वैल्यू ये होगी जो कि पूरे फंक्शन पे सबसे मिनिमम वैल्यू जो है, आपको पूरा कर्व पर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ये पॉइंट दे रहा है, ठीक है। तो अभी इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहले तो ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अपने को, ये जितने भी पॉइंट्स है कि सर ये पॉइंट्स निकालते कैसे हैं। आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो तब उसका स्लोप जो है, ये जो मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है, ये एक्चुअली टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर, ये टेंजेंट जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर, ये टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 हो रही है तो ये सब क्या होंगे, जब आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे किसी भी फंक्शन को, तो वहाँ पर जो x की वैल्यूज़ आएंगी, जितनी भी x की वैल्यूज़ आएंगी, वहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं x की, ये सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी वहाँ पर x की, राइट। पॉलिनोमियल फंक्शन होगा आपका तो, ठीक है, या फिर साइन एक्स कोसाइन एक्स, है ना, इस तरह के फंक्शन भी होंगे तो भी वहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी अलग अलग। चलिए अभी अपन देखते हैं कि जो अपनों ने डी वाई बाई डी एक्स निकाला उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश एक्स से, है ना। तो एफ डैश एक्स जो भी होगा आपका, वो पहले तो अपन 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने पर ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, जिनमें से कुछ लोकल मैक्सिमम होंगे, है ना, जिनमें से कुछ लोकल मैक्सिमम होंगे और उनमें से कुछ होंगे लोकल मिनिमम होंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे कि लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम मान लीजिए अपने को निकालना है किसी एक इंटरवल के बीच में, तो एफ डैश एक्स 0 रखने पर अपने को ये पता नहीं पड़ता है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं, वो चेक करने के लिए कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसका मीनिंग समझिए आप लोग, प्रैक्टिकल मीनिंग इसका क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स में एक्स के रेस्पेक्ट में कितना चेंजेस हो रहा है। यानी कि अगर अपन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर स्लोप ले रहे हैं, मान लो जैसे इस पॉइंट का, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का स्लोप अपन देखेंगे तो वो इस तरीके से आएगा, राइट। ये थीटा से अपन स्लोप आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
और ये जो d अपॉन डी एक्स है वो स्लोप में कितना चेंजेस हो रहा है और किस तरह से चेंजेस हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि dy बाई डी एक्स में चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, ये होता है इसका मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, यानी कि डबल डेरिवेटिव का। तो इसका मीनिंग समझते हैं। तो dy बाई डी एक्स में किस तरह से चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब इस x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जैसे कि अपन यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब बात सुनना, ये पॉइंट यहाँ से ला करके यहाँ तक अगर मैं चलता हूँ इस तरह से, ऐसे 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 इधर में चलता हूँ और ये पॉइंट कहीं आ रहा है, तो f डैश x जो है वो जहाँ पर 0 आ रहा है उस पॉइंट से हम राइट हैंड साइड में चलें और एक बार लेफ्ट हैंड साइड में चलें। जब राइट हैंड साइड में चलें और स्लोप नेगेटिव आए और लेफ्ट हैंड साइड में चलें और स्लोप पॉजिटिव आए, तो स्लोप पॉजिटिव टू अगर नेगेटिव जा रहा है तो उस केस में वो जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा होता है, राइट। अगर ऐसा इसके अपोजिट है, मीन्स यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर जो स्लोप है पहले नेगेटिव है फिर उसके बाद स्लोप किधर जा रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव स्लोप अगर जाता है, रेट अगर उसका चेंजेस जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब जो है वहाँ पर मिनिमम यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा और उस पर फंक्शन की वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ये लोकल मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे सारे पॉइंट्स को एवेल्यूएट करके कि हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है, वो आपकी हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अभी चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। अभी इसमें डबल डिफ्रेंसिएशन क्यों निकालने की जरूरत पड़ेगी? सर हम सिंगल से भी पता कर सकते हैं ये वाली और ये वाली वैल्यू लेके, हाँ, लेकिन अगर पॉइंट रखने के लिए अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप डबल डिफ्रेंसिएशन चेक कर सकते हैं। देखिए अगर डबल डिफ्रेंसिएशन, बात को ध्यान से सुनना, अगर डबल डिफरेंस मतलब इसका रेट ऑफ चेंज जो है अगर वो कम हो रहा है, रेट ऑफ चेंज अगर डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होने का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है किसी पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे जाने पर क्या हो रहा है, आपका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है पर कम हो रहा है, वो तो कम हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है स्लोप, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट मतलब जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब डिक्रीज होने का मतलब आगे साइन माइनस आ जाता है, तो जब सॉल्यूशन अपन निकालेंगे तब माइनस का अगर साइन आ जाता है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो मैक्सिमा है। या और अगर इस तरह से ऐसा हो रहा है कि अगर आपका स्लोप जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर ये देखेंगे आप आगे आगे चलते जाएंगे, इस पॉइंट के आगे पॉइंट्स लेते जाएंगे तो यहाँ पर ये स्लोप इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो जब स्लोप इंक्रीज होता है तो उस केस में वो जो पॉइंट आएगा आपका वो आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और ये रहा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कि सर इसको ज़ीरो रखना है, नहीं, इसको ज़ीरो रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव रिजल्ट इसका आता है, नेगेटिव रिजल्ट आने का मतलब ये है कि इसके जो चेंजेस आ रहे हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ होने का मतलब नेगेटिव होने का मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब मोर देन जीरो आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस चीज़ को समझने के लिए। चलिए अब अपन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इफ़ एनी, अगर मैक्सिमम निकालनी है अगर कोई होती है तो, ऑफ द फॉलोइंग एक फंक्शन है ना, फंक्शन अपने को दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल टू द पावर 2 प्लस 3। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व दैट 2x माइनस 1, पहली बात तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट, अगर है तो पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब ये जीरो तो होगा ही नहीं, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है ना, तो अगर ये जीरो से बड़ा है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कुछ है ही नहीं, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं है ना, क्योंकि कुछ भी मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, राइट, क्योंकि जीरो से बड़ा ही है और ये कुछ भी हो सकता है, तो मीन्स दैट इट हैज़ नो एनी मैक्सिमम वैल्यू। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये मिनिमम कब हो सकता है, जब ये ज़ीरो हो, इसकी मिनिमम, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, जब ये जीरो हो, क्योंकि जीरो से छोटा तो वैल्यू हो ही नहीं सकता स्क्वायर का, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, राइट। कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1/2 पर। आप यहाँ पर चाहें तो आप इसको निकालें, नहीं निकालें तो भी आप बता सकते हैं डायरेक्टली कि x इज इक्वल टू, सॉरी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं है।
अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 12x प्लस 2। अब इस तरीके को समझने के लिए जहाँ पर आपको सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रखा हो कि वो निकालना है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, ताकि कंप्लीट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है वेरिएबल्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है तो, नहीं दे रखा है तो फिर उसके लिए दूसरे सॉल्यूशंस है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक दे रखा है तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, ताकि हम ये तो फिक्स कर सकें कि यहाँ पर जो स्क्वायर लगा रखा है इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ही होगी, यानी कि इसका जो मिनिमम फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो अपन आइडेंटिफाई डायरेक्टली कर सकेंगे। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर -2 है, मैक्सिमम वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। अपने को एक गिवन है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकालनी है, तो पहले इन दोनों को लिए अलग अलग सेपरेटली बात कर लेते हैं। साइन 4x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन थीटा 4x, पूरा थीटा की जगह यहाँ पर 4x है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। अब मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 प्लस 3 अपन यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी फंक्शन की। अब मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू +2 है ना, तो +2 आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से अपन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा इफ एनी, अगर एग्जिस्ट है तो। फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, अपने को लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, x³ - 3x इज इक्वल टू, मतलब g ऑफ x जो है वो x³ - 3x, एक्चुअली g ऑफ x इज इक्वल टू था, मैं भूल गया पहले g ऑफ ले, तो इज इक्वल टू gx कर दिया। चलो g डैश x निकालते हैं। g डैश x क्या हो जाएगा इसका, 3x² - 3। अब मैंने आपसे बोला है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, यानी कि जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको f डैश x निकालना पड़ेगा, यानी g डैश x निकालना पड़ेगा। फिर आपको उसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अब वहाँ पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, मतलब x की उन वैल्यू पर जो स्लोप है वो 0 है, तो ये मैक्सिमम यहाँ पर +-1 पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है, तो अपन क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका। डबल डिफ्रेंसिएशन में अगर नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन आता है, तो वो लोकल मिनिमम हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। और अगर नेगेटिव ऑफ 0 आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो वो जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख लेंगे, g डैश एक्स करा हमने 6x आया, यहाँ पर g डैश एक्स करेंगे तो 6x आएगा। फिर g डबल डैश एक्स, अब एक यहाँ पर +-1 वैल्यू आई, तो अपन पहले +1 पर देख लेते हैं g डबल डैश एक्स की वैल्यू, जो कि आ रही है 6, यहाँ पर 1 रखोगे तो 6 आएगी, विच इज़ मोर देन 0। अब ये 6 जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो -1 है, यहाँ पर -1 रख के देखोगे तो यहाँ पर -6 आया, जो कि 0 से छोटा है। तो अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि जो 0 से बड़ा है वो वहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लोकल मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आपको मिलेगी x इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि x इज इक्वल टू, अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में और मैक्सिमा और मिनिमा में डिफरेंस है। मैक्सिमा इज द वैल्यू ऑफ x, है ना, जो x की वैल्यू है वो मिनिमा है, या मैक्सिमा जो भी यहाँ पर आती है वो x की वैल्यू है, और फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, राइट। उस मैक्सिमा और मिनिमा पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है वही फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम आंसर बताता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू के लिए जो फंक्शन है g ऑफ 1 वो कितने आ जाएगी, यानी यहाँ पर अपन g ऑफ 1 रख करके देखेंगे, यहाँ पर आपकी -2 आ जाएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो लोकल मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू देगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 1 पर, यहाँ पर 1 रख करके देखेंगे -2। अब मैक्सिमम x इज इक्वल टू -1 पर मिलेगी, क्योंकि -1 पर यहाँ पर लेस देन 0 है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये। तो मैक्सिमा जैसे आया अपने पास, तो वहाँ पर x इज इक्वल टू -1 रखेंगे g ऑफ x में, तो 2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम वैल्यू -2 है इस फंक्शन की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है, जैसे h ऑफ x दे रखा है sin x प्लस cos x 0 to π/2 के बीच में, अपने को इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है। h डैश x अपन यहाँ पर 0 रख देते हैं, 0 रखते हैं अपने को tan x इज इक्वल टू 1 मिलता है, जिसको आप कंपेयर करके x इज इक्वल टू π/4 यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए h डबल डैश x निकाल लेंगे, h डबल डैश x π/4 पर निकालेंगे, है ना, क्योंकि x की वैल्यू एक ही आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है π/4, या तो वहाँ पर मैक्सिमम होगा या फिर वहाँ पर मिनिमम होगा, है ना। तो h डबल डैश x π/4 पर चेक करते हैं, जो कि आ रहा है नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव आए तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है,
तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया वो x इज इक्वल टू 4 है। अब x इज इक्वल टू 4 पर वापस फंक्शन रख करके देखते हैं, f साइन π/4 cos π/4, तो उस पर वैल्यू जो आएगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नेगेटिव साइन आते ही मैक्सिमा आ जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उस पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह से आपको अगले क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू e⁻x डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी कि यहाँ पर कि कोई x मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। तो पहले तो अपन f' निकाल लें और उसको 0 के इक्वल रखने जाएंगे तो होगा क्या, x e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, e⁻x इज इक्वल टू 0। बट एक्सपोनेंशियल किसी भी अब कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल पावर है तो या तो वो पावर 0 होती है या नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। मान लो जैसे 1 2 3 4, अच्छा 0 की कुछ भी पावर हो 0 ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर e की वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल में या कांस्टेंट है और ये 0 के इक्वल अगर नहीं है, ये e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट होती है इसकी, चाहे a भी हो, जैसे 1 की पावर भी हो, 5 की पावर हो, 100 की पावर x हो, तो उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम e फंक्शन जो है वो ले रहे हैं e⁻x से। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता क्या है कि ये इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब 0 के इक्वल नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं हुआ, किसी भी x की वैल्यू के लिए वैलिड नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर f' 0 आएगा ही नहीं। जब स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस आ ही नहीं रहा है तो वहाँ पर कैसे बताएंगे अपन कि वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, जो भी फंक्शन गिवन है, जैसे कि f of x इज इक्वल टू x³ है। अब इसका लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है -2 से 2 के बीच में। तो -2 हो सकता है, ये दो एंडिंग पॉइंट है, हो सकता है एंडिंग पॉइंट पर भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो आपका क्लोज्ड ब्रैकेट है, यानी कि -2 और 2 को इंक्लूड करने वाला ब्रैकेट है, राइट। तो हम करके चलेंगे। दूसरी चीज़, f of x इज इक्वल टू x³ गिवन है, तो पहले f' निकालेंगे हम, 3x² आया है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो अपन x इज इक्वल टू 0 पर अगर फंक्शन की वैल्यू रख करके देखेंगे तो वो 0 आएगी। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है। अब 0 पर रखा, f ऑफ 0 रखा, यहाँ पर 0 रख के देखेंगे f ऑफ 0 पर 0 आएगा। अब f ऑफ यहाँ पर -2 रख के देखेंगे, -2 जो है, नहीं f'(x) नहीं रख रहे हैं अपन, यहाँ पर देखो f', एक चीज़ और बता देता हूँ कि सर यहाँ पर ये $(x) रखने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि f'(x) बताता क्या है कि स्लोप में किस तरह से चेंजेस हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हम 0 पर रख करके चेक करें तो ये कैसे पता करेंगे अपन कि सर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो वैसे अगर आप x इज इक्वल टू 0, 3x² इज इक्वल टू 0, अब इसका $(x) निकाला आपने तो क्या आएगा आपके पास 6x। अब 6x में x की जगह आप लोग यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ रखेंगे, x की जगह आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा वापस से 0, है ना। तो बात तो वही हो रही है, राइट। 0 रखोगे फिर चेक करोगे तो वो मोर देन या लेस देन 0 आना चाहिए, पर यहाँ तो एग्जैक्टली 0 आ रहा है। तो अपन यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स इस तरह से लेकर के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको $(x) निकालने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी f'(x) निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर -2, क्योंकि ये पूछ भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, वहाँ पर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो आप सिर्फ यहाँ पर f'(x) यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने किया, यहाँ पर f of 0 इज इक्वल टू 0 आया, f of -2 पर -8 आया, यहाँ पर आप -2 रख के देखेंगे -8 आ जाएगा, +2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू आएंगी, मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पर अपन नोट कर लेंगे, है ना। सिमिलरली ऑल द क्वेश्चंस हियर। ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं, यहाँ पर भी आपको यही चेक करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।